सो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ AITS 11। केमिस्ट्री का पार्ट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। एंड इस बार के टेस्ट में हम लोग का जो सिलेबस था उसमें आ रहा है एमीन्स, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, एंड बायोमोलिक्यूल्स, क्योंकि एक एक्स्ट्रा चैप्टर है हमारे पास अपार्ट फ्रॉम द क्लासिक ऑर्गेनिक। द स्पॉन्टेनियस चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज कॉल्ड। तो ये म्यूटर रोटेशन की डेफिनेशन होती है। जो चेंज होता है इसमें स्पेसिफिक रोटेशन में, वो अपने आप ही हो जाता है। जैसे ग्लूकोज के अल्फा और बीटा फॉर्म जो इक्विलिब्रियम में आते हैं, तो उनके अंदर भी ऐसा चेंज देखने को मिलता है। एसाइल नाइट्रीन को आपको पहचानना आना चाहिए। नाइट्रीन का मतलब होता है नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो तो रहेंगे ही रहेंगे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की तरह दिखाई देते हैं, मतलब ये बॉन्डेड पेयर नहीं रहते हैं। तो दिस इज द आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ एसाइल नाइट्रीन। ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 मोल ऑफ माल्टोज 2 मोल ऑफ डी ग्लूकोज आर ऑब्टेन्ड। These two glucose units are linked together। तो बायोमोलिक्यूल में आप जानते हैं ग्लूकोज का जो लिंकेज होता है वो C1 और C4 पे होता है। बनाने के लिए, माल्टोज बनाने के लिए C1 एंड C4 का लिंकेज आपको मिलेगा। Which one of the following will give primary amine on hydrolysis? प्राइमरी एमीन अगर हमें बनाना है और हाइड्रोलिसिस करनी है तो एल्काइल आइसोसाइनेट लेना पड़ेगा। आइसोसाइनेट स्टैंड फॉर RNNC। जब हाइड्रोलिसिस की जाएगी तो इसके हिस्से में हाइड्रोजन आएगा और इसके हिस्से में ऑक्सीजन आ जाएगा। This will ultimately form primary amine. Secondary structure of protein refers to the primary structure of amine होता है sequence of amino acid। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या बताता है कि वो जो सिंगल चेन है पॉलीपेप्टाइड की, उसकी फोल्डिंग कैसी है, वो हेलिक्स के फॉर्म में है या प्लेटेड शीट के फॉर्म में है, यानी कि रेगुलर फोल्डिंग पैटर्न ऑफ कॉन्टिन्यूस पोर्शन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन इज टोल्ड बाय द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फॉर्मलडॉक्सिम, एल्डॉक्सिम का मतलब क्या होता है, N एंड C डबल बॉन्ड और N, और यहाँ पर इसके साथ OH लगा रहे हैं। फॉर्मलडॉक्सिम बोल रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर ये HC रहेगा, क्योंकि एल्डॉक्सिम बनाने के लिए हम लोग NH2S से रिएक्ट कराते हैं और यहाँ पर लोन पेयर अवेलेबल रहता है। तो फॉर्मलडॉक्सिम का अगर Na और ETOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, Na एंड ETOH क्या होता है, सोडियम एंड इथेनॉल। दिस इज बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूस कर देगा, और रिड्यूस करने के कारण यहाँ पर क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म 1 डिग्री अमीन। तो अगर ये फॉर्मलडॉक्सिम है तो 1 डिग्री अमीन देखने को मिलेगा। हेयर, फिंगर नेल केराटिन्स प्रोटीन होते हैं। ये जो बाल है और जो नेल, फिंगर नेल दोनों में कॉमन ही होना चाहिए, फिंगर नेल एक ही है, हूफ, ये सब जो होते हैं केराटिन के बने होते हैं। these are protein which gas will be evolved out when primary amine is treated with sodium nitrite। प्राइमरी अमीन इज RNH2 और सोडियम नाइट्राइट का मतलब है NaNO2 और साथ में HCl दिया होगा इन्होंने। तो ये जो है ये डाइएजोटाइजेशन करता है अगर एनिलीन हो। अगर प्राइमरी अमीन होता है तो ये अल्कोहल बनाता है, और अल्कोहल बनाने के साथ साथ ये बेसिकली इट इज द सोर्स ऑफ नाइट्रस एसिड, HNO2 का सोर्स होता है। HNO2 जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो इट वर्क्स लाइक दिस, OH N एंड O। इसको ऐसे मान लें HNO2 को। एक तो इससे अल्कोहल बन जाता है, दूसरा जो गैस बनती है वो नाइट्रोजन गैस और H2O बन जाता है। तो इट विल फॉर्म नाइट्रोजन गैस एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नाइट्रस एसिड को अगर आप प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्ट कराओगे तो दैट विल फॉर्म नाइट्रोजन गैस, पानी, और साथ ही साथ अल्कोहल बनेगा। सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड आपको याद रखना है ग्लाइसिन होता है। ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। एनोमर ऑफ ग्लूकोज, तो जो एनोमर होते हैं वो बाय डेफिनेशन ही किस कार्बन पे डिफरेंट होते हैं, दे आर डिफरेंट एट C1 लेवल। C1 यानी जो आपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा होगा, जो 6 मेंबर की रिंग बनती है जिसके अंदर 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन का, उस स्ट्रक्चर के अंदर अगर C1 पे H और OH की पोजीशन डिफरेंट है तो दैट इज कॉल्ड एनोमर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन रिडक्शन विथ LiAlH4 यील्ड्स अ सेकेंडरी अमीन। तो ये आपको याद रखना है, सेकेंडरी अमीन अगर आप बनाना चाहते हो तो आपको लेना पड़ेगा RNC। इसका अगर आप रिडक्शन करोगे तो यहाँ हाइड्रोजन लगाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा देगा, तो ये बनेगा सेकेंडरी अमीन। और अगर इसकी जगह पे आप साइनाइड लेंगे RCN, तो ये बन जाएगा प्राइमरी अमीन। यानी प्राइमरी अमीन इज फाउंड बाय द रिडक्शन ऑफ साइनाइड एंड सेकेंडरी अमीन इज फाउंड बाय रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा।
द मेन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ प्रोटीन इज पेप्टाइड लिंकेज। प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड लिंकेज होते हैं। डीएनए के अंदर फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज प्रेजेंट होता है और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइमरी एमीन इज फॉल्स। एल्काइल एमीन ज़्यादा अच्छे बेस होते हैं अमोनिया से, सही बात है, बिकॉज एल्काइल ग्रुप प्लस सही इफेक्ट लगाता है। एल्काइल एमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस देन एराइल एमीन, ये भी सही है, क्योंकि एराइल एमीन में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो घूमता रहता है तो अवेलेबल नहीं रहता है। एल्काइल एमीन्स रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू प्रोड्यूस अल्कोहल, ये भी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। एराइल एमीन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू प्रोड्यूस फिनॉल, ये गलत लिखा है। एराइल एमीन का मतलब हुआ एनिलीन की बात करी जा रही है, और अगर ये रिएक्ट करेगा नाइट्रस एसिड के साथ यानी HNO2, जिसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है, NaNO2 प्लस HCl, ये ना बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाएगा। इट इज द प्रिपरेटरी मेथड फॉर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस। यहाँ पे फिनॉल नहीं बनता है डायरेक्टली, तो ये गलत लिखा। मिल्क शुगर लैक्टोज को बोलते हैं, वेरी सिंपल। इन हाइपोब्रोमाइट रिएक्शन ऑफ अमाइड कार्बोनिल कार्बन एटम इज लॉस्ट एज, कार्बोनेट की तरह लॉस होता है ये। अगर आप देखें तो इसमें अमाइड है, अमाइड कोई भी ले लेते हैं, दैट इज RC डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज अमाइड। इसके साथ रिएक्शन कराते हैं Br2 और साथ में रहते हैं 4 मॉलिक्यूल ऑफ KOH। अब ये इतना जो है इसको हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन भी बोलते हैं। तो इस डिग्रेडेशन में क्या होता है कि ये जो CO है ये गायब हो जाता है। आपको प्रोडक्ट लिखना तो बहुत आसान है, RNH2 एक प्रोडक्ट के तौर पे बनता है, और साथ में ये जो पोटेशियम है ये K2CO3 बना लेता है, बाकी पानी भी बनता है और HBr भी बनता है, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हेयर। तो यहाँ पर आप देखो CO जो है वो किस रूप में गायब हो रहा है, CO3-2 के रूप में गायब हो जाता है और आपको प्राइमरी अमीन एज द प्रोडक्ट मिलता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन और द एलिमिनेशन ऑफ CO ग्रुप ऑफ एमाइड। तो पुरानी ही बात को लिख दिया दोबारा से, हॉफमैन हाइपरब्रोमाइड रिएक्शन इसको बोलते हैं। विच सेट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड on reaction with an alkyl amine gives Schiff basis। तो alkyl amine का मतलब है RNH2। अब ये जब किसी भी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है, RC डबल बॉन्ड O यहाँ लिख देते हैं और यहाँ H लिख देते हैं, ये इतना जो हिस्सा है ना ये H2O बन के निकल जाता है और बनता क्या है RN डबल बॉन्ड C और यहाँ पे R यहाँ पे H लिखा हुआ। तो दिस इज कॉल्ड शिफ बेस। तो शिफ बेस बनाने के लिए आपको क्या करना है, अल्काइल अमीन लेना है और उसके साथ में कोई ना कोई एल्डिहाइड होना चाहिए। यहाँ आप देखो ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड। एल्डिहाइड्स व्हेन रिएक्ट विद अल्काइल अमीन दे फॉर्म शिफ बेस। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। यहाँ पर देखो ये जो है वो एक 2 डिग्री अमीन है। जब 2 डिग्री अमीन रिएक्ट करता है इसके साथ NaNO2 प्लस HCl, यानी ये हो गया HNO2 नाइट्रस एसिड का। देखो प्राइमरी अमीन तो क्या बनाता था इसके साथ, अल्कोहल। सेकेंडरी अमीन जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो नाइट्रोसो कंपाउंड बनाता है। दिस विल फॉर्म नाइट्रोसो कंपाउंड। आपको याद रखना है कि 1 डिग्री अमीन अगर रिएक्ट करता है HNO2 के साथ तो इट विल फॉर्म अल्कोहल ROH। वहीं 2 डिग्री अमीन जो है वो रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म नाइट्रोसो कंपाउंड। और अगर एराइल एमीन करेगा यानी एनिलीन, तो अभी मैंने आपको बताया था इट विल फॉर्म डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो बनाते हैं हम लोग, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन इज यूज टू प्रिपेयर प्राइमरी एमीन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। गैब्रियल थैलीमाइड आपको एनसीईआरटी में पूरा मैकेनिज्म मिल जाएगा। थैलिक एसिड के ऊपर ABr के रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं, पहले थैलिक एसिड थैलामाइड फिर थैलीमाइड बनाते हैं, देन आफ्टर इट गोज प्राइमरी एमीन के प्रिपरेशन। द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल रिंग between, तो C1C5 के बीच में हेमी एसिटल रिंग बनती है। विच अमीन विल नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड, तो जो 3 डिग्री अमीन होगा वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। NN डाइमिथाइल इथेनामीन जो है इट्स अ 3 डिग्री अमीन। तो नाइट्रस एसिड के साथ आपने अब समझ लो सारे रिएक्शन यहाँ पर देख लिए इसी टेस्ट में। यहाँ जो हम लोग लिख रहे थे उसी में लिख सकते हैं कि 3 डिग्री अमीन अगर होगा
तो इसके साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। 1 डिग्री के साथ इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, 2 डिग्री अमीन के साथ इट विल गो फॉर द नाइट्रोसो फॉर्मेशन, वाइल एराइल अमीन के साथ बनाएगा ये बेंजीनियम डाइथोनियम क्लोराइड, और 3 डिग्री अमीन के साथ इट विल फॉर्म इट विल नॉट रिएक्ट विथ 3 डिग्री अमीन। ग्लूकोज मोनोसैकेराइड होता है, तो इसमें बताने की जरूरत है नहीं। मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड की जो डेफिनेशन है वो इस आधार पे होता है कि जब उसको आप हाइड्रोलाइज करें तो हाइड्रोलाइज करने के बाद कितने मॉलिक्यूल्स में वो टूटता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल की बात मैं कर रहा हूँ। तो ग्लूकोज को आगे फर्दर हाइड्रोलिसिस हो नहीं सकती है, तो इट इज़ अ मोनोसैकेराइड। यहाँ पर आप देखें C2H5 MgBr एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इसको जब रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, ClNH2 क्लोर एमीन इसको बोलते हैं। तो दिस NH2 ग्रुप विल बी अटैच्ड टू दिस C2H5। तो जो हमारा A बना, A is C2H5NH2 एंड अगेन दिस इज नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे, ये बन जाएगा C2H5OH, यानी कि इथेनॉल विल बी द प्रोडक्ट। एक बात का इसमें ध्यान रखना है, नाइट्रोजन गैस में निकलेगी, ये भी पूछा जा चुका। 2 डिग्री अमीन होता तो क्या बनता, 3 डिग्री होता तो क्या बनता, एराइल होता तो क्या बनता। तो ओवरऑल नाइट्रस एसिड को इन्होंने बहुत बार यहाँ पर कंसिडर कर लिया। क्वाशियोरकर इज अ डिसीज ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड। क्वाशियोरकर, मैरस्मस, दीज आर द डिसीज ऑफ माल न्यूट्रिशन, जो बच्चों में होता है। तो इट इज ड्यू टू द प्रोटीन डेफिशिएंसी एसेंशियल अमाइनो। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन साइन ऑफ रोटेशन, इसको कि इन्वर्जन बोलते हैं। तो इन्वर्जन में क्या होता है कि अगर आप शुगर, जो पहले शुगर को आप देखें तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लेकिन अगर आप उसे हाइड्रोलाइज कर दें तो लिवो रोटेटरी बन जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ड्यू टू शुगर, इन्वर्जन ऑफ शुगर। An alkyl amine is prepared by the following reaction, RCOH N3H और RNH2 बनाया है। रिएक्शन का नाम पूछें तो इसका नाम श्मिडिट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, एनसीईआरटी में नहीं मेंशन, लेकिन आपको पता होना चाहिए। Which of the following does not react with 1 degree amine? Which of the following does not react with 1 degree amine? Hinsberg reaction. Shorten-Bowman reaction is not for 1 degree amine. यहाँ पर आपको शॉर्टन-बॉमान रिएक्शन जो होता है अंदर 1 डिग्री अमीन देखने को नहीं मिलेगा। तो एसिटामाइड इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग रिएजेंट सेपरेटली, विच वन ऑफ दीज वुड यील्ड मिथाइल अमीन। एसिटामाइड को अगर आप Br2NaOH के साथ करते हैं तो आपको मिथाइल अमीन मिल जाएगा। हॉफमैन ब्रोमाइड, देखो एसिटामाइड का मतलब हुआ इसके अंदर 2 कार्बन है, एक कार्बन तोड़ जाएगा, जो बचेगा वो बचेगा मिथाइल अमीन, और अमीन ही बनना है 1 डिग्री, तो इट विल बी NaOH एंड Br2, 4 मॉलिक्यूल उसके लेने पड़ेंगे। Which of the following amine does not react with हिंसबर्ग रिएजेंट? तो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ जो टर्शरी अमीन होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं। तो इथाइल मिथाइल अमीन, ट्राई इथाइल अमीन विल नॉट रिएक्ट। देखो अगर उसके पास हाइड्रोजन ही नहीं होगा तो हिंसबर्ग रिएजेंट का पहला स्टेप ही नहीं हो पाएगा। हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ 3 डिग्री अमीन रिएक्शन ही नहीं करते हैं, 1 डिग्री और 2 डिग्री करता है। द लिविंग प्लांट्स में कन्वर्ट द ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, पॉलीसैकेराइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टार्च में कन्वर्ट कर सकते हैं। करेक्ट आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, A, B एंड C, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोज एंड मिथाइल बीटा डी ग्लूकोज डज नॉट टेस्ट बाय द फॉलोइंग। दोनों से ही नहीं देते हैं बिकॉज इनका दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा स्ट्रक्चर है, सर्कुलर स्ट्रक्चर है। तो जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो जो इनका एल्डिहाइड और कीटोन वाला ग्रुप है, दैट ग्रुप इज नॉट अवेलेबल। डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ यूनिट बेस शुगर फॉस्फेट, जिसको न्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं। न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 चीज़ें रहेंगी, बेस रहेगा, नाइट्रोजनस बेस, शुगर रहेगा और फॉस्फेट रहेगा। राइबोफ्लाविन डेफिशिएंसी पेलाग्रा कॉज करता है, ये आपको याद रखना है। स्कर्वी होता है बिकॉज ऑफ विटामिन सी की डेफिशिएंसी से, बेरी थायमिन की डेफिशिएंसी से होता है। इन सेट ऑफ रिएक्शन प्रोपियोनिक एसिड यील्डेड अ कंपाउंड, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डी, यानी लास्ट का पूछा है। ये सबसे पहले SOCl2 से रिएक्ट करा रहे हैं तो यहाँ पर OH हटा के Cl लगा देगा, ये बन जाएगा CH3CH2COCl। फिर इसको जब रिएक्ट कराएंगे अमोनिया के साथ तो वो इस Cl को हटा के लगा देगा NH2, यानी यहाँ पर C जो है मेरे पास तो हो जाएगा CH3
CH2 देन CO और यहाँ पर NH2 आ जाएगा। अब ये इसके बाद वाला हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन है, तो एक कार्बन कम कर देते हैं, यानी इथाइल एमीन बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर 4th हो जाएगा। Given below are two statements, one is labeled as assertion reason है, तो all monosaccharides are sweet in taste NCERT में दिया, सही बात लिखी। सारे मोनोसैकेराइड का जनरल फार्मूला C6H12O6 होता है, ये गलत बात। इवन जो CH2O6 वाला पहले कॉन्सेप्ट था CH2 होल ट्वाइस वाला, वो भी गलत है, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए हैं एसिटिक एसिड। ये बात गलत है और ये बात सही है, ऐसे केस में हम लोग टिक करेंगे थर्ड ऑप्शन, assertion is correct but reason is not correct। नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर ऑफ C3H7NH2, सबसे पहले तो ना इससे 3 कार्बन है, पहले 1 डिग्री अमीन बना लेते हैं, एक 1 डिग्री अमीन ये बन जाएगा। दूसरा अगर हम इससे 1 डिग्री अमीन बनाएं तो आइसोप्रोपाइल अमीन बन जाएगा, दिस इज 1 डिग्री। अब इसके अलावा 1 डिग्री कोई नहीं बन सकता, तो ये पहला बन गया, ये दूसरा बन गया। तीसरा आइसोमर हमारे पास इससे कौन सा बन जाएगा, अब हम बनाएंगे 2 डिग्री। तो 2 डिग्री में 3 कार्बन है, तो एक कार्बन को इधर रख लेते हैं, एक कार्बन को इधर रख लेते हैं, तो यही एक पॉसिबिलिटी है 2 डिग्री में। इसके अलावा आप उधर 2 इधर 1 करोगे तो सेम ही बन जाएगा। और चौथा इसमें 3 डिग्री अमीन बनाया जा सकता है, दैट विल बी CnCnC। तो टोटल 4 पॉसिबिलिटी हैं इसे बनने की, 4 पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम, सुक्रोज इज डाइसैकेराइड, सही लिखा है। ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, सही लिखा है। माल्टोज इज मोनोसैकेराइड, गलत बात। लैक्टोज इज डाइसैकेराइड, सही है। स्टार्च इज पॉलीसैकेराइड, ये भी सही है। तो सी नहीं होना चाहिए, बाकी सब A, B, D एंड E होना चाहिए। और ये सारे एग्जाम्पल NCERT से उठाए गए हैं। आपको पता है डाइसैकेराइड उन्हें कहते हैं जिनकी 2 यूनिट्स टूटने के बाद बनती हैं, मोनोसैकेराइड जिसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं, और पॉलीसैकेराइड जिसमें बहुत सारी लंबी चेन से मिलकर बना हुआ होता है। हिंसबर्ग रिएजेंट, तो हिंसबर्ग रिएजेंट से अभी मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री और 2 डिग्री अमीन इनसे रिएक्ट कर लेंगे, लेकिन 3 डिग्री अमीन हिंसबर्ग से रिएक्ट नहीं करता है। तो ए के साथ हमारा होना चाहिए थर्ड। एंड देन आफ्टर फैलिंग सोल्यूशन वी विल गो विथ ग्लूकोज। फैलिंग सोल्यूशन इज विथ ग्लूकोज, तो ए के साथ थर्ड एंड बी के साथ फर्स्ट को मिला देते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा पहला ऑप्शन। तो कार्बाइल अमीन टेस्ट इज फॉर 1 डिग्री अमीन, कार्बाइल अमीन टेस्ट होता है। आयोडीन टेस्ट इज फॉर स्टार्च, दैट वी नो कि आयोडीन को ब्लू कलर स्टार्च देता है। RCN का रिडक्शन करते हैं, तो RCN का रिडक्शन करोगे तो 1 डिग्री अमीन बनेगा। ए वाले में 1 डिग्री अमीन आना चाहिए, तो 2 ऑप्शन चलेगा। देन आफ्टर RCN का क्या कर रहे हैं ये CH3MgBr, तो ये क्या है, इसमें से CH3 आके यहाँ कार्बन पे लग जाएगा, और देन आफ्टर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये बन जाएगा R और C रहेगा डबल बॉन्ड ऑफ CH3, यानी कि ये बन जाएगा मिथाइल कीटोन। ये दोनों ऑप्शन में, अच्छा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 में दिया हुआ है, तो एक ही सही, फिर मैं किस लिए परेशान हो रहा हूँ, तब तो एक ही सही हो जाएगा। ये मैंने देखा ही नहीं कि यहाँ 2 डिग्री लिखा है, तो पहला वाला तो 1 डिग्री अमीन बनेगा रिडक्शन से। 2 डिग्री कब बनता है, जब ये NC लिखा हो, यानी आइसोसाइनाइड लिखा हो, तो वी हैव ओनली 1 ऑप्शन लेफ्ट। वहाँ पे मिथाइल कीटोन बन रहा है, RNC का हाइड्रोलिसिस करोगे तो 1 डिग्री अमीन बनेगा, और RNH2 को रिएक्ट कराओगे HNO2 कई बार अभी तक, तो दिस विल फॉर्म अल्कोहल। 6 मेंबर्ड रिंग, इसको हैवॉर्थ रिंग भी बोलते हैं, साइंटिस्ट का नाम है, आपको याद रखना है। इन्होंने ये 6 मेंबर्ड रिंग को प्रपोज किया। एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइमरी अमीन, तो ये जितने लिखे हैं ये सब प्राइमरी अमीन है। प्राइमरी अमीन में जैसे टर्शरी ब्यूटाइल देख के अगर आपको संदेह होता है, तो टर्शरी ब्यूटाइल एक्चुअली रेडिकल का नाम है, और इसके साथ ये NH2 लगा हुआ है, तो जिसके साथ भी NH2 लगा रहे वो प्राइमरी अमीन है, NH लगा रहे तो वो सेकेंडरी अमीन है, और सिर्फ N रहे तो वो 3 डिग्री अमीन है। चाहे आप ऐसे याद कर लें, 3 डिग्री अमीन में तीनों तरफ एल्काइल ग्रुप होते हैं, इसमें 2 तरफ एल्काइल ग्रुप होते हैं, और इसमें एक ही तरफ होता है। तो ये टर्शरी ब्यूटाइल अमीन है, बट इट इज अगेन प्राइमरी अमीन बिकॉज NH2। ग्लूकोज ऑन रिडक्शन विथ मैग्नीशियम एंड मर्करी गिव्स, ये सॉर्बिटॉल है, नॉट गिवन इन योर NCERT, बट यू हैव टू कीप दिस डेटा इन टू योर माइंड। नाइट्रोबेंजीन जो है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप, तो अगर आप उसका नाइट्रेशन फर्दर करते हैं
वो फिर मेटा पोजीशन पे जाके लगेगा, बिकॉज ये ESR के लिए एक तो पहली बार डीएक्टिवेटिंग है और दूसरे नंबर पे ये मेटा पोजीशन पे एडिशन करता है। एक डाइसैकेराइड को अगर आप हाइड्रोलाइज करें तो डाइसैकेराइड में आपको दोनों सेम तरह के भी मोनोसैकेराइड मिल सकते हैं और दोनों अलग अलग तरह के भी मोनोसैकेराइड मिल सकते हैं। तो आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ मोनो सेम मिलेगा अथवा डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स मिलने की संभावना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूजुअल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन? तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन प्राइमरी एमीन के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। बाकी ये तीनों में से आपको ये तो पक्का पक्का पूरा ही याद रखना है, हॉफमैन्स मेथड, हॉफमैन ब्रोमोमेड डिग्रेडेशन। बाकी इन दोनों को भी आपको स्मिडेड भी अपने ही इसी टेस्ट के अंदर पूछा गया है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज जब आप लेते हैं ESR, दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ ESR। आपने बेंजीन वाले सेक्शन में इसको पढ़ा होगा। सो दिस इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, टॉलुइन एंड एसिलाइलेशन और एल्काइलेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो अगेन बायोमोलिक्यूल एंड एमीन, ये 2 चैप्टर सिंपल ही हैं। बायोमोलिक्यूल में बहुत सारी चीज़ें जो आपको थ्योरेटिकली याद रखनी है। मेरा सजेशन हर बार की तरह ये रहता है कि आप NCERT की लाइनों को याद करें, वही बहुत ज़्यादा दिया, उस पर आपका कमांड होना चाहिए। बायोमोलिक्यूल में बहुत एक्स्ट्रा डेटा अपने दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है। एमीन इज़ अ सिंपल चैप्टर, उसके 2 4 5 रिएक्शन है, HNO2 वाला इसमें आ ही गया। थोड़ा बहुत एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ उसकी आपको पता होना चाहिए। अगले टेस्ट में फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।